हुकूमत ने महंगाई किया तो उन्होंने एक सहूलत भी आवाम के लिए पैदा की है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है और मेरा ख्याल है बहुत पहले ले लेना चाहिए था, इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी सहूलत है आवाम के लिए। जो एक अच्छा कदम है उसको मानना चाहिए। कस्टमर भी ठीक जा रहे हैं, सामान भी ठीक बिक रहा है और रेट भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो रुझान कर रहे हैं इस बाज़ार का। बिल्कुल अच्छा इकदाम है, लेकिन वो कहते हैं ना किसी चीज़ को झंझोड़ना पड़ता है पहले कुछ काम करवाने से पहले। आई फील वेरी प्राउड कि मुझे यहाँ से बहुत सस्ती, और ये आप इनकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर हनीफ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। नाजरीन, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में हुकूमत पंजाब का एक बेहतरीन इकदाम, लाहौर के बेशतर इलाकों में सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए हैं जहां आम मार्केट की निस्बत सस्ती और मयारी अशियाएँ फराम की जा रही हैं। नाजरीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से अवामुन्नास को रिलीफ फराम करने के लिए लाहौर की 500 तहसीलों में ये बाज़ार कायम किए गए हैं। आइए हम लोगों से इन सहूलत बाज़ार की सहूलत के बारे में बात करते हैं। और आपको पता है जब से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है उसके जितने भी माफियाज़ान हैं वो काम करते हैं, और सेल्फ ये जो लोग हैं ये मंडी से कुछ लेकर के आते हैं, आगे कुछ लेकर के आते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू इनका स्टेप बाय स्टेप इनका जो कमीशन है वो बन के तो यहाँ तक ये पहुँच जाता है। और आई थिंक सो गवर्नमेंट ने ये जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे नून लीगी जो है ना वो यहाँ पे फिर रहे होंगे, और डेफिनेटली इमरान खान की गवर्नमेंट को कमज़ोर करने के लिए ये एक आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन है ना उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये महंगाई में कमी हो। एंड आई फील वेरी प्राउड कि मुझे यहाँ से बहुत सस्ती, और ये आप इनकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जो लोग रोज़ रो रहे होते हैं कि जी हमारे पास आटा नहीं है, रोटी 10 रुपए की है, तो ये ट्रक अब आज की बात नहीं है, बहुत अरसा पहले की बात है कि जब पहले भी आटे की शॉर्टेज हुई थी तो तब भी पूरे शादमान में जो थे वो ट्रक लोडेड थे, जगह जगह ट्रक जो थे वो पार्क थे और आटा मिल रहा था। और मुझे हैरानगी अपने इन सब लोगों पे होती है, ये एजुकेटेड लोग जो हैं इनके दिल में भी ये कभी भी नहीं आया कि ये लोगों को पॉजिटिविटी दिखाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि अगर ये लोग कुछ थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा चार्ज करें, क्या इन लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि ये भी जाके मार्केट प्राइस चेक करें, ये भी इन लोगों को थोड़ा सा करने की कोशिश, इनकी खचाई करने की कोशिश करें कि कैसे आप लोग इतना महंगा दे रहे हो, आप लोग ये क्यों कर रहे हो। आई थिंक सो ये लोग चलने ही नहीं दे रहे। ये सिर्फ वो नून लीग जो है ना, ये सब नून लीग सपोर्टर हैं और नून लीग माफियाज जो है ना वो ये सब कर रहा है। सर, गाहक का क्या तनासुब चल रहा है? बस मुनासिब ही अभी शुरू हुआ ना, अब आस्ता आस्ता बढ़ जाएगा, उम्मीद है। बहुत अच्छा सिस्टम है कि बाज़ार से जो है हम 100 रुपये 110 रुपये किलो चीनी लेते हैं, यहाँ पे हमें 85 मिल रही है, तो ये आवाम के लिए एक सहूलत ही है कि अगर हुकूमत ने महंगाई किया तो उन्होंने एक सहूलत भी आवाम के लिए पैदा की है। तो ये हम इसके लिए आवाम का, हुकूमत का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अगर हमारे लिए महंगाई सोची है तो उन्होंने हमारे लिए सस्ता भी सोचा है। लोग कहते महंगाई है फलान है, सहूलतां भी हुई ना, तो गाहक कोई नहीं यार, पहले नहीं मिलता तो गाहक हर गाहक पूछता रहा भी यार आटा कितने आ, हूँ आटा मिलता तो गाहक कोई नहीं, फ्रूट लगता गाहक कोई नहीं, सब्जियां लगती गाहक बिल्कुल कम है। अब मैं अप्रिशिएट करूँगा पूरी तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट के रेट मुझे पता है, मैं ग्रॉसरी करता हूँ, और जैसे प्याज है 57 है मार्केट में, मेरा ख्याल है 75 था कल, तो मैंने कल भी यहाँ से परचेजिंग की थी। मैं यहाँ करीबी जॉब करता हूँ, तो अभी भी जो है वो चीनी मैंने 85 में परचेज़ की है, जबकि मेरी मार्केट में 105 105 रुपये केजी मिल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है और मेरा ख्याल है बहुत पहले ले लेना चाहिए था, इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। 31 या 32 मैंने कल टीवी पे सुने थे जो सहूलत बाज़ार है, ये कम है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लाहौर करोड़ों में है आबादी, तो सिर्फ 31 इसको कवर नहीं कर पाएंगे, और अगर लगे या जहाँ पे भी लगे लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। दैट्स ऑल। माँ जी, ये चीनी आपको आम बाज़ार की निस्बत इधर सस्ती मिली है या? सस्ती मिली है। सस्ती मिली है, 85 रुपये किलो मिली है। आप हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे कि हुकूमत का जो ये इकदाम उठाया गया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो लुट लिया हुकूमत ने, तो थोड़ी रियायत की थी, होर की किया बाजार। सर, ये जो सहूलत बाज़ार कायम किया गया हुकूमत की तरफ से, एक बेहतरीन इकदाम उठाया गया, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आम मार्केट की निस्बत इधर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं कि नहीं?
हाँ जी हैं, कुछ रुपए सस्ती हैं, मगर ये है कि अब रोज़गार ही नहीं है, बंदा ले कहाँ से? रोज़गार हो बंदे के पास, कोई बंदा चीज़ ले, ये तो अब उधार पकड़ के दाएं बाएं से कहीं से गुजारा कर रहे हैं। नहीं, ये एकदम काफ़ी बेहतर है, ये एकदम पहले ही कर लेना चाहिए था इनको, ताकि नौबत ही ना आती महंगाई की, क्योंकि इन्होंने आवाम का जीना दोबर कर दिया था। सर, आप सहूलत बाज़ार की सहूलत के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये हुकूमत का इकदाम जो उठाया गया हुकूमत की तरफ से, ये बेहतरीन कदम है? हाँ जी बेहतरीन कदम है। लोगों को थोड़ी सी सहूलत मिल रही है, इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोग तो वैसे ही महंगाई से तंग आ गए हैं, हर बंदा परेशान है। सर सहूलत तो है, आम जो नॉर्मल शॉप्स जो मार्केट्स हैं उनकी निस्बत इनका रेट कोई 5-10 रुपये पर केजी कम ही है। फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क है। वो तो मिलती 100 रुपये किलो, 105 रुपये किलो, 85 रुपये किलो। चलो झगड़ते बहुत है कस्टमर आके, क्योंकि ये रेट है मंडी का, थोक का रेट, होलसेल रेट नहीं है इसका, थोक का रेट है मंडी का, फिर भी 2 रुपये कम है। सर, आप हुकूमत के इस इकदाम के बारे में क्या कहेंगे जो सहूलत बाज़ार कायम किया गया, इसके बारे में? ये बहुत बड़ी सहूलत है आवाम के लिए, और ये बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। बाकी बाज़ार से पहले की निस्बत बहुत फ़र्क है प्राइसों में, तो लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं क्या कहूँगी, सारी दुनिया रो रही है, ये यहाँ तो थोड़ी बहुत सस्ती है। गाहक का क्या तनासुब चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी, गाहक आ रहे हैं? बहुत अच्छे गाहक हैं। कुछ दुकानदारों का कहना है कि गाहक बिल्कुल भी नहीं है, और जो आते हैं वो कहते हैं कि बहुत महंगा है। जिनकी नीयत ख़राब है ना, उनके लिए नहीं आ रहे हैं, दुकानदारी अच्छी हो रही है, कस्टमर भी ठीक जा रहे हैं, सामान भी ठीक बिक रहा है और रेट भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। दुकानदारों का कहना है कि आटे के जो ट्रक खड़े हैं ये वैसे के वैसे ही चले जाते हैं वापस, लोग नहीं जिनको ज़रूरत है उसने लेके जाना ना, ज़रूरतमंद चीज़ें। आपका सामान बिक रहा है? बिक रहा, अल्लाह का शुक्र है। भाई मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। गरीबों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गरीब आम बाज़ारों से ज़्यादा कीमत पर चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि उनका गुज़र बसर सही नहीं होता। इसलिए थोड़ी तनख्वाहों में वो जब इधर से चीज़ लेकर जाते हैं तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, और मैं तो हुकूमत का इस चीज़ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। गाह का तनासब अभी लोगों को ना, बाज़ार लगा है अचानक, तो लोगों को अभी ना इतना पता नहीं है कि बाज़ार लगा हुआ है कि नहीं। जैसे जैसे देखें ना, लोगों चौंक में उधर भी फ्लैक्स लगी हुई है, इस चौंक में भी फ्लैक्सें लगाई हुई हैं एसी साहब ने। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो रुझान कर रहे हैं इस बाज़ार का। ਇਹ हुकूमत अज तो महीना पहला एक्शन लैंदी तो इन्नी बदलामी ना बनती, जिमें हुण ट्रक खिलारे ने विच जिहड़े ना मुखालफ जिहड़े ने वो आंदे ने आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं, ये तुसीं हुण आप उन्हां नूं विखाओ भी ट्रक खलोते ने, लैण वाला बंदा कोई नहीं। मैं तो कहूँगा कोई फ़र्क नहीं है, सही बात पूछो तो। मार्केट में वही रेट है, इधर भी वही रेट है। उधर मार्केट में आटे का रेट चल रहा है 860 रुपये और इधर 840 रुपये है। 20 रुपये फिर आने जाने में मैं कहता हूँ कुछ रिलीफ दे रहे हैं। आप टमाटर एक आना जाना तो मार्केट में भी तो हो जाता है ना, लेकिन कुछ बेनिफिट जिस तरह पहले लगता था ना वीकेंड बाज़ार इधर, उसमें काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती थी। थोड़ा बहुत फ़ायदा तो है भाई, मार्केट एक में या सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये है कि ये अच्छी एक चीज़ है, अच्छा स्टेप है, लेकिन इसको अभी और ज़्यादा इस पे ना तवज्जो की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल अच्छा एग्ज़ाम है, लेकिन वो कहते हैं ना किसी चीज़ को झंझोड़ना पड़ता है पहले कुछ काम करवाने से पहले, तो शायद अपोजिशन ने इनको झंझोड़ा है तो इनको होश आ गया कि आवाम का ख्याल भी कुछ करना है। वरना ये सस्ते बाज़ार 2 साल पहले भी इनकी हुकूमत थी, क्यों नहीं लगे, अब क्यों लग रहे हैं? अब ये बाज़ार लगा है, अल्लाह करे ऐसे ही लगा रहे और चलता रहे निज़ाम। गरीब आदमी को 3 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए। ये सूलत बाज़ार का सुन के मैं इधर आ गया, वरना हमारे घर के करीब भी सब्ज़ी की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ आके जो मैंने सारा एक राउंड लगाया है मार्केट का, तो मुझे तो उसमें कोई ऐसा ख़ास जो है ना रेट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। ठीक है, अगर मैं अपने घर से निकला हूँ या करीब ही है, वहाँ से निकला हूँ तो बाइक पे या गाड़ी पे मैंने 100 रुपये का पेट्रोल लगा के आ गया हूँ या 50 रुपये का पेट्रोल, तो यहाँ रेट क्या है? 1 रुपया कम, 2 रुपये कम। ये कोई सस्ता बाज़ार, इसको सस्ता बाज़ार कहते हैं। ठीक है किसी हद तक, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप मार्केट में जाके चले जाएँ वही रेट होगा, इधर आके देखेंगे तो वही फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं है। 1 रुपये 2 रुपये का फ़र्क है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आपने अगर किसी को सहूलत देनी है या किसी को आपने रिलीफ देना है तो कम से कम 5, 10, 20 रुपये का तो दो। इस तरह हर मार्केट में, हर एरिए में बाज़ार होने चाहिए, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए और जितना रिलीफ आवाम को मिले। और यहाँ भी मैंने देखा है काफ़ी रेट्स में कमी है, मसलन मार्केट से 20-25 रुपये कमी है। तो ऐसे काम करने चाहिए और हुकूमत को हम अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा काम करना चाहिए उनको। जिस तरह साबका हुकूमत ने भी बहुत अच्छे इक़दाम उठाए थे आवाम के लिए, इनको भी उठाने चाहिए। ये मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से कि ये बाज़ार जगह जगह लगने चाहिए।
क्योंकि हम अक्सर चीज़ें ख़रीदते हैं और वो डबल रेट पे ख़रीदते हैं। मगर ये शुक्र है कि इधर थोड़ा सा मेयार भी अच्छा है और प्राइस भी ठीक है। जैसे कि 80 रुपये से कम आलू बायर नहीं है, तो इधर जो है 52 के हैं। तो इससे ये बेहतर है कि हमें इधर से जाती दफ़ा, दफ्तर से जाती दफ़ा इधर से चीज़ें लेते जाते हैं, और तो हमें कोई रास्ते में दुकान नहीं मिलती, जो मिलती है वो महंगे हैं। टमाटर देता या प्याज 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 100 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 2 ਰੁਪਈਏ 4 ਰੁਪਈਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 250 300 ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ। ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਖਾਓ। ਅਗਰ ਜੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। 5 ਕਿਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਜ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ 50 60 ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਗਰ ਜੇ ਉਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ किलो खा लोगे, करना तो गुजारा। सर आप आटा खरीद रहे हैं, तो क्या आप मार्केट का जो रेट है और इनका जो रेट है, इसमें कोई फ़र्क नज़र आया? हाँ जी, आ गया। क्या रेट चल रहा है? ये रेट दे रहे हैं 840 रुपये, किट दे रही है 950 रुपये। 950 रुपये? हाँ, वो दुकान वाले दे रहे थे। जवेद मार्केट से एक तोड़ा लिया है, उन्होंने 950 का दिया था। अच्छा। हाँ, ये दे रहे हैं 840 रुपये का। ये आटा अच्छा है। मुझे आटा जो है ना, जो गवर्नमेंट ने सस्ता सुलभ दार खान साहब का जो विज़न है, उन्होंने आइडिया दिया है, तो उसके मुताबिक हमें 840 के 2 मिले हैं, यानी 4। आम मार्केट में आपने पता किया क्या रेट चल रहा है? आम मार्केट में जो तोड़ा है पहले 20 किलो का तो मिल ही नहीं रहा। अगर मिल रहा है 15 किलो का मिल रहा है, वो भी 1100-1200 का मिल रहा है उस हिसाब से, जो कि गलत है। बहुत अच्छा कदम है, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। प्राइस रिजनेबल है, कम है। आटा आपके सामने जो लोग कह रहे हैं जी मिलता नहीं, एक भी कस्टमर नहीं है और आटे के 2 ट्रक्स खड़े हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आलू है, प्याज आपके सामने वाफर मिकदार में नज़र आ रहे हैं, जो एक अच्छा कदम है, उसको मानना चाहिए। अभी स्टार्ट किया है, बहुत से लोगों को पता नहीं, चूँकि ये मेन रोड है। फिरोजपुर रोड पे एक बहुत बड़ा बैनर उन्होंने लगा दिया है आवाम की सहूलत के लिए। बेसिक्स नेसेसिटीज़ जिसमें आटा, चीनी, आलू, प्याज, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये एक बेसिक्स नेसेसिटीज़ को उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। मे बी कि इसको वो एक्सटेंड करें, लेकिन फ़िल वक्त जो ज़रूरत ज़िंदगी आपकी रोज़मर्रा की है, वो इजी और अच्छे दामों पे अवेलेबल है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे बाज़ार लगने चाहिए। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आपने भी लोगों की बातें सुनी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं, आम मार्केट की निस्बत कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, मयार अच्छा है और सहूलत भी है और चीज़ें सस्ती भी हैं। आम मार्केट की निस्बत यहाँ पे चीज़ें सस्ती भी मिल रही हैं और लोगों का कहना है कि ये इसका मुश्किल हल निकाला जाइए, बाज़ार मुश्किल होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, कैमरामैन नुमान के साथ आपका मेज़बान कैसर हनीफ। मगर जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं लाहौर टुडे, जिंदा दिलों की आवाज़।